हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बवासीर की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इस लेख में हम जानेंगे कि बवासीर क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपचार जिनको आप अपनाकर बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बवासीर को पाइल्स या हेमरॉइड्स भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफदेह होती है। इसमें गुद्दा के अंदर और बाहर तथा मलाशय के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुद्दा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या होती है। रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया गया तो तकलीफ काफ़ी बढ़ जाती है। यह एक आनुवांशिक समस्या भी है। यदि परिवार में किसी को यह समस्या रही हो तो इससे दूसरे व्यक्ति को होने की आशंका रहती है। बहुत पुराना होने पर यह भगंदर का रूप धारण कर लेता है, जिसे फिस्टुला भी कहते हैं। इसमें असहाय जलन एवं पीड़ा होती है। बवासीर के प्रकार। बवासीर 2 प्रकार की होती है, जो ये हैं। नंबर 1, खूनी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। इसमें मल त्याग करते समय खून आता है। इसमें गुद्दा के अंदर मस्से हो जाते हैं। मल त्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है या पिचकारी के रूप में आने लगता है। मल त्यागने के बाद मस्से अपने से ही अंदर चले जाते हैं। गंभीर अवस्था में यह हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते। इस तरह के बवासीर का तुरंत उपचार कराएं। नंबर 2, बादी बवासीर। बादी बवासीर में पेट की समस्या अधिक रहती है। कब्ज एवं गैस की समस्या बनी ही रहती है। इसके मस्सों में रक्त स्राव नहीं होता। यह मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें बार बार खुजली एवं जलन होती है। शुरुआती अवस्था में यह तकलीफ नहीं देते, लेकिन लगातार अस्वस्थ खान पान और कब्ज रहने से यह फूल जाते हैं। इनमें खून जमा हो जाता है और सूजन हो जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है और रोगी दर्द से छटपटाने लगता है। मल त्याग करते समय और उसके बाद भी रोगी को दर्द बना रहता है। वह स्वस्थ तरह से चल फिर नहीं पाता और बैठने में भी तकलीफ महसूस करता है। इलाज कराने से यह समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं बवासीर होने के लक्षण। कई बार बवासीर यदि गंभीर अवस्था में ना पहुंचा हो तो यह 4-5 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन रोग बढ़ने पर ये लक्षण देखे जा सकते हैं। नंबर 1, गुद्दा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है। इसमें दर्द रहता है तथा खून भी आ सकता है। नंबर 2, शौच के बाद भी पेट साफ ना होने का आभास होता है। नंबर 3, शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून का आना। नंबर 4, शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होना। नंबर 5, गुद्दा के आसपास खुजली एवं लालीपन एवं सूजन का रहना। नंबर 6, शौच के वक्त म्यूकस का आना। नंबर 7, बार बार मल त्यागने की इच्छा होना, लेकिन त्यागते समय मल ना निकलना। दोस्तों, इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें।
जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर पाइल्स का इलाज कराएं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं बवासीर होने के कारण। आयुर्वेद में बवासीर को अर्श कहा गया है। यह वात, पित्त एवं कफ तीनों दोषों के दूषित होने से होता है, इसलिए इसे त्रिदोषज रोग कहा गया है। जिस बवासीर में वात या कफ की प्रधानता होती है वे अर्श शुष्क होते हैं, इसलिए मांसाकुरों में से स्राव नहीं होता। जिस अर्श में रक्त या पित्त या रक्त पित्त की प्रधानता होती है वे आर्द्र रस होते हैं, इसमें रक्त स्राव होता है। शुष्क अर्श में पीड़ा अधिक होती है। कुछ लोगों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाता है, लेकिन कुछ में अन्य कारणों से भी होता है, जो ये हैं। कुछ व्यक्तियों को अपने रोजगार की वजह से घंटों खड़े रहना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर, ट्रैफिक पुलिस इत्यादि। इसके साथ ही जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है, इन लोगों को बवासीर से पीड़ित होने की अधिक संभावना रहती है। नंबर 1, कब्ज। कब्ज में मल सूखा एवं कठोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मल त्याग करने में कठिनाई होती है। काफ़ी देर तक उकड़ू बैठे रहना पड़ता है। इस कारण से वहाँ की रक्त वाहिनियों पर जोर पड़ता है और वह फूलकर लटक जाती है, जिन्हें मस्सा कहा जाता है। नंबर 2, अधिक तला एवं मिर्च मसाले युक्त भोजन करना। नंबर 3, शौच ठीक से ना होना। नंबर 4, फाइबर युक्त भोजन का सेवन ना करना। नंबर 5, महिलाओं में प्रसव के दौरान गुद्दा क्षेत्र पर दबाव पड़ने से बवासीर होने का खतरा रहता है। नंबर 6, आलस्य या शारीरिक गतिविधि कम करना। नंबर 7, धूम्रपान और शराब का सेवन। नंबर 8, अवसाद। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ बवासीर एवं भगंदर में क्या अंतर है। बवासीर में गुद्दा एवं मलाशय के निचले भाग की रक्त वाहिनियों में सूजन आ जाती है। ऐसा लंबे समय तक कब्ज और शौच में अत्यधिक समय तक बैठे रहने से होता है। इसके अलावा मोटापा या गर्भवती महिलाओं में भी यह होने का खतरा रहता है। इसमें गुद्दा या मलाशय में मस्से बन जाते हैं, जिनके फूटने पर इनसे खून निकलता है और दर्द रहता है। नंबर 2, भगंदर में मस्से नहीं होते। भगंदर में एक घाव युक्त नली बन जाती है, जो गुद्दा नालिका इंटरनल ओपनिंग तथा गुद्दे के बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग की त्वचा में होती है। भगंदर उन लोगों में होता है जिनके मल द्वार के पास कोई फोड़ा हो जाता है। फोड़े में कई मुंह बन जाते हैं। ऐसे में यदि रोगी व्यक्ति उससे छेड़छाड़ करता है तो भगंदर हो जाता है। इसमें से खून और मवाद लगातार निकलता रहता है। शुरुआती अवस्था में इसमें मवाद और खून की मात्रा कम होती है, इसलिए इससे रोगी के वस्त्रों में केवल दाग मात्र लगता है। धीरे धीरे रिसाव बढ़ता जाता है और रोगी को खुजली, बेचैनी और दर्द होने लगता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं बवासीर के इलाज के लिए कुछ घरेलू नुस्खे। आप बवासीर के घरेलू इलाज के लिए ये उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, एलोवेरा का प्रयोग। एलोवेरा के सूजन रोधक और चिकित्सक गुणों से बवासीर की जलन कम हो जाती है और कब्ज की समस्या नहीं रहती। यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के पाइल्स के इलाज में लाभदायक है। गुद्दा के बाहर की मस्सों में एलोवेरा जेल लगाएं। यह जलन और खुजली को शांत करता है।
एलोवेरा के 200 से 250 ग्राम गुद्दे को खाएं। इससे कब्ज नहीं होगी और मल त्यागने में आसानी होगी। नंबर 2, सेब का सिरका। सेब का सिरका अपने कषाय गुणों के कारण रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने में मदद करता है। खूनी बवासीर में 1 गिलास पानी में सेब के सिरके का 1 चम्मच डालकर दिन में 2 बार पिएं। बादी बवासीर में सेब के सिरके में रुई भिगाकर गुद्दा में रखें। इससे जलन और खुजली से राहत मिलेगी। नंबर 3, जैतून के तेल का इस्तेमाल। जैतून के तेल में सूजन ठीक करने वाले गुण होते हैं। यह रक्त वाहिनियों में आई सूजन को कम करता है। जैतून के तेल को बादी बवासीर के मस्सों पर लगाएं। नंबर 4, बादाम का तेल। शुद्ध बादाम के तेल में रुई को डुबोएं तथा बादी बवासीर में मस्सों पर लगाएं। यह सूजन और जलन को कम करता है। नंबर 5, नारियल का उपयोग। नारियल की जटाओं को जलाकर राख या भस्म बना लें। इसे ताजे मट्ठे में मिलाकर सुबह खाली पेट नियमित रूप से पिएं। नंबर 6, अंजीर। 3 अंजीर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इसका सेवन कर इसे पानी को भी पिएं। नंबर 7, जीरे का प्रयोग। बादी बवासीर में दर्द और जलन होने पर जीरे के दानों को पानी के साथ पीसकर लेप बना लें। इसे मस्सों वाली जगह पर लगाएं। खूनी बवासीर में जीरे को भूनकर मिश्री के साथ पीस लें। इसे दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ लें। नंबर 8, नींबू का इस्तेमाल। नींबू के रस में अदरक और शहद मिलाकर सेवन करें। इससे पाइल्स में फायदा पहुंचता है। नंबर 9, मट्ठा और अजवाइन। मट्ठा बवासीर रोग में अमृत के समान है। 1 गिलास छाछ में 1/4 अजवाइन पाउडर और 1 चम्मच काला नमक मिलाकर रोजाना दोपहर के खाने में सेवन करें। यह बवासीर से आराम पाने का सबसे अच्छा घरेलू उपचार है। नंबर 10, पपीता का उपयोग। रात के भोजन में पपीता खाएं। इससे कब्ज नहीं होगी। इससे मल त्यागने के समय होने वाली पीड़ा नहीं होगी। नंबर 11, पका केला। पके केला को उबालें और दिन में 2 बार सेवन करें। यह फ़ायदा देता है। नंबर 12, गर्म पानी का प्रयोग। बाथ टब में गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट तक बैठें। यह बवासीर के दर्द और जलन से आराम पाने का सबसे अच्छा इलाज है। तो आइए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ बवासीर के लिए आपका खान पान क्या होना चाहिए। अधिक फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, जैसे रेशेदार फल एवं सब्जियां। बवासीर के लिए जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, नियमित रूप से व्यायाम एवं प्राणायाम करें। नंबर 2, अधिक देर तक एक ही जगह पर बैठे ना रहें। दोस्तों, अब जानते हैं बवासीर में क्या परहेज करें। अगर आप पाइल्स का इलाज करवा रहे हैं या बवासीर से पीड़ित हैं तो इन चीज़ों को परहेज करना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड, तला भुना एवं मिर्च मसाले युक्त भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, बवासीर से संबंधित कुछ सवाल आपके जहन में आते होंगे। चलिए उन पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बवासीर का इलाज केवल सर्जरी से संभव है? इसका जवाब है बवासीर का इलाज केवल सर्जरी ही है, लेकिन यह सच नहीं है। समय पर किए गए उपचार एवं बेहतर जीवन शैली से इस रोग को ठीक किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, बवासीर के कारण होने वाली क्या दूसरी बीमारियां होती हैं?
इसका जवाब है बवासीर में अत्यधिक खून बहने के कारण शरीर में खून की कमी हो सकती है। व्यक्ति कमजोरी महसूस करने लगता है। लंबे समय तक बीमारी के बने रहने और इलाज की कमी के कारण यह कोलोरेक्टल कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसलिए लक्षण दिखते ही बवासीर का उपचार कराएं। प्रश्न नंबर 3, सर्जरी के बाद बवासीर दोबारा हो सकता है? इसका जवाब है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी ही इसका एकमात्र समाधान है और सर्जरी के बाद भी यह रोग दोबारा हो जाता है। इसलिए घरेलू उपचार और बेहतर जीवन शैली अपनाना चाहिए। इससे बवासीर के दोबारा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों, बवासीर के बारे में अगर जानकारी अच्छी लगी हो या मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।